नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दो स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, जो कि रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखे। एक जो सबका चहीता बना पड़ा है आजकल, वो है भेल BHEL। और दूसरे स्टॉक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से 2 साल पहले ये शेयर 300 रुपए पे हुआ करता था, आज 1000 रुपए के पार है, 3 गुना हो गया है। लेकिन 2 साल पहले 300 से आज 1000 जरूर हो गया। उससे पहले 2 साल देखोगे तो 500, 600, 300, 400, 500 ऐसे रहा। 3-4 साल इस स्टॉक ने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को रुलाया है, क्योंकि ये स्टॉक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का फेवरेट था। उनकी आप विजन देखो उनका कितना स्ट्रांग रहता है। उन्हें पता है कि कंपनी में स्कोप है, चलेगी, बट कब चलेगी उन्हें भी नहीं पता। उन्होंने लेकिन होल्ड करा। ये स्टॉक राकेश झुंझुनवाला जी की भी पोर्टफोलियो में रहा है, लेकिन आज की डेट में पैसा बना रहा है और उनकी पोर्टफोलियो में आई थिंक अभी भी हिस्सा है ये। अभी मैं बात करूं, स्टॉक का नाम है वाटेक वाबाग। ये स्टॉक हमेशा बजट वाले दिन भागता है और वापस गिर भी जाता है, क्योंकि जैसे ही पानी के सेगमेंट पे सरकार अनाउंसमेंट करती है कुछ, ये वापस भागता है। इस कंपनी की बात की जाए तो जो हमारा वाटर सप्लाई है ना, ड्रेजिंग वगैरह, उसके उसी में काम करती है कंपनी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठा रही है। अब कंपनी की बात करें तो 1000 रुपए का भाव हो गया और नंबर भी बड़े प्यारे आए हैं। मेरे को लगता है कल ये स्टॉक भाग सकता है और दमदार भाग सकता है। साल दर साल तो घाटे से मुनाफे में आ गई है। 111 करोड़ के घाटे के सामने 72.4 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पेश करा है। तो ये दमदार नंबर लग रहे हैं मेरे को। कामकाजी लेवल पे भी देखोगे ना आप, तो 927 करोड़ के सामने 934 करोड़ का प्रॉफिट है। तो बढ़िया है, मतलब मुनाफा कामकाजी लेवल पे ही बढ़ा है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट गेम चेंजर हो सकता है। 11.69% से बढ़कर 12.36% के मार्जिन्स। एबिटा कामकाजी मुनाफा अगर मैं देखूं आपके साथ, रेवेन्यू मैंने आपके साथ डिस्कस किया 927 करोड़ से बढ़कर 934 करोड़ का, और एबिटा कामकाजी मुनाफा 108 करोड़ से बढ़कर 116 करोड़ का। तो वाटेक वाबाग ने मजा कर दिया है। मेरे को लगता है ये स्टॉक बहुत ही दमदार प्रदर्शन देता हुआ दिखा है। वाटेक वाबाग की स्पेलिंग में आपको बता दूं, कभी कभार क्या होता है, मैं वीडियो बनाता हूं, लोग कहते हैं भाई प्लीज नाम लिखा करो। वाटेक यानी कि WA सर्च करना, WATECH, या फिर आप VATECH भी कर सकते हो। वाबैक या फिर वाटेक वाबाग, कुछ भी कर सकते हो। स्टॉक ने आज 1016 का हाई लगाया है, 1030 का 52 वीक हाई है। 100 के पीई पे तो वैल्यूशन सस्ते नहीं दिख रहे हैं। एक साल में 138% भागा है और 2 साल में 300% भागा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस स्टॉक ने दुखी बहुत करा है। 2014 में 700 रुपए का हुआ करता था, 2020 में 85 रुपए का रह गया, 2022 में 250 रुपए का था। लेकिन वहां से जो ये तेजी शुरू हुई है, अभी तक रुकने का नाम नहीं लिया है इसने। रिजल्ट्स मेरे को ठीक लग रहे हैं। स्टॉक मेरे को लगता है भाग सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। बाकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी की कोई राय नहीं है, बट सिर्फ पास्ट डिस्कस करा, नंबर डिस्कस करें। दूसरा स्टॉक जिसके नंबर्स BHEL बाजार मान रहा था दमदार आएंगे, बट मेरे को ना साल दर साल कुछ ऐसा दमदार दिख नहीं रहा भाई साहब। सब कुछ घटाई है और शेयर का प्राइस बहुत रॉकेट हुआ पड़ा है। तो अब आगे के लिए कमेंट्री स्ट्रांग आ जाए या इन्वेस्टर्स का फेवरेट इसलिए ना गिरे, वो अलग बात है। लेकिन नंबर्स का मेरे को लगता है टूटना चाहिए जिस हिसाब से नंबर्स हैं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 645 करोड़ से घटकर 484 करोड़ का रह गया है साल दर साल। रेवेन्यू 8227 करोड़ के सामने 8260 करोड़ का, यानी टॉप लाइन भी हल्का सा घटा है, बट घटा तो है। अगर मार्जिन्स देखें तो 12.75% के सामने 8.81%। कामकाजी मुनाफा 1049 करोड़ के सामने 778 करोड़। ये वही कहानी है कि ऑर्डर्स तो भर भर के आ रहे हैं हर कंपनी पे, और भेल के पास भी बहुत तंगड़ी ऑर्डर बुक है। लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करोगे, क्या उसमें आप कमा पाओगे? अब देखो ऑर्डर कैसे मिलता है, टेंडर होता है। सरकार ने कहा ये प्रोजेक्ट है, आप कितने रुपए में बना दोगे। अलग अलग कंपनी लगा रही है बिड, इन्होंने लगा दी सबसे सस्ती, तो इन्हें कहा जाता है L1 बिडर। और जिसकी सबसे सस्ती बिड, सरकार ने उसे दे दिया काम। अब सस्ती बिड तो लगा दी, क्या उतने पैसे में काम करने के बाद कुछ बचा लोगे, ये सवाल है। इसीलिए मार्जिन सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं इन कंपनीज को। तो मार्केट का एक ही कंसर्न रहा है इस स्टॉक को लेकर, कैसे एग्जीक्यूट करोगे और कितना कमाओगे। अब मार्जिन देख लो आप, साल दर साल 400 बेसिस पॉइंट टूट रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन बाजार में PSU स्टॉक्स की बूम है, रॉकेट है, बायर्स बहुत ज्यादा हैं, तो शायद भागे दोबारा से। साथ ही साथ 25 पैसे का डिविडेंड भी दिया है। देखो साल दर साल बेसिस पे तो भेल के नंबर खराब लगे मुझे हर एक पैमाने से, लेकिन एक बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि स्टॉक तो देखो साल दर साल देखो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो, बहुत बड़ी रैली में रहा है। मल्टी बैगर भी आप कह सकते हो।
लास्ट क्वार्टर में 1% के नेगेटिव मार्जिन थे, 149 करोड़ का घाटा था, जिसके सामने अब कंपनी ने मुनाफा पेश कर दिया है। मार्जिन भी दमदार हो गए हैं, कामकाजी लेवल पे भी मुनाफा अच्छा आ गया है। अगर रेवेन्यू की बात करूं तो 5,500 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़कर आपका 8,200। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही दमदार एक्शन रहा है भेल के स्टॉक में। अब देखने वाली बात यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बाजार एक्सेप्ट करता है या ईयर ऑन ईयर बेस पे। जैसे भी एक्सेप्ट करेगा, मेरे को लगता है ये रिजल्ट्स पे आप नेगेटिव तो ज्यादा कुछ नहीं होगा ये स्टॉक, क्योंकि लोगों के लिए प्यार ही इतना हो गया इस शेयर से लोगों को। तो अगर कोई नेगेटिविटी आती है तो आपको एक लेवल दे रहा हूं 274 का, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है, बने रहना है। और ऊपर में तो लेवल खुले हुए हैं क्योंकि भाग रहा है, पूरा पीएसयू भाग रहा है। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेटेड वीडियो थी भेल के स्टॉक पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।